बाबा साहब भीगा अम्बेडकर साहब जो आज हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, पिछड़े दलित गरीब मजदूरों के मसीहा, करोड़ों करोड़ों गरीबों को शोषितों को जगाने वाले माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस सूबे भारत के आयरन लेडी सूबे उत्तर प्रदेश के हमारे शेरनी हम सब के नेता बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश को पालन करते हुए, जो कि आप लोगों ने देखा था कि आदरणीय बहन जी ने गांव चलो की ओर मीटिंग बुला करके सारे लोगों को गांव-गांव में इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे ही जनपद में, पूरे ही जिले में, पूरे विधानसभा में लोग गांव-गांव में जा करके अपने कार्यकर्ताओं को किए हुए 4 बार मुख्यमंत्री काल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बातों को बता रहे हैं। उसी अभियान के तहत हम लोग इस शहरी इलाका में निवास करने वाले लोग आज गांव चलो की ओर से शहर की ओर बैठक में इस महान नायक जो दलित गरीब शोषित समाज के लिए लड़ रहे हमारे मसीहा, आज ऐसे मसीहा के प्रांगण में हम लोग बैठकर विचार कर रहे हैं कि अगर इनकी एक भी वाणी संत रविदास जी की ले लिया जाए तो वास्तव में हम लोग अपने जीवन को उतर जाएंगे। साथियों, संत रविदास जी को भी नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, संविधान लिखने में आपके बाबा साहब है, जो कि ऐसे करोड़ों करोड़ों जमाने में इतना बाबा साहब ने संघर्ष किया होगा। आज तो संघर्ष हम लोग कर ही नहीं पाएंगे जो बाबा साहब ने किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ, हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा साहब ने आज हम लोगों को ऐसा मंत्र दिया, आज हम लोग बोलने लायक हो गए, बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, किसी पटल पर बात कर सकते हैं, किसी विषय में बात कर सकते हैं। तो हम लोग तो आज बहुजन समाज पार्टी के इतने सीनियर साथी हो गए। हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे मान्यवर साहब, आपने कहां से कहां ला दिया, ऐसे पार्टी के हम सदस्य। तो साथियों, 200 रुपए का सदस्यता रसीद कटवाते हैं, उसी से पार्टी इस उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चलाना पड़ता है। जितने कर्मचारी है, दिल्ली में कार्यालय है, पूरे प्रदेश में कार्यालय है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का ताली बजा के स्वागत करिए कि आप सभी लोगों के खर्च से पूरा उत्तर प्रदेश चलता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये 200 रुपए की सदस्यता रसीद जो है, देखिए हम जब डेट रखता है, मैं 96 से हूँ, कांशीराम साहब का मैं सदस्यता रसीद रखा हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दस्तखत का हम सदस्यता रसीद रखा हूँ। हम परमानेंट जब भी साल खत्म होता है ये बहुत काम आता है। तो कितने आदमी यहाँ पर हैं जो सदस्य बन चुके हैं, हाथ उठाने का कष्ट है। कुछ लोग के पास रसीद होगा, कुछ लोग के पास नहीं होगा। सर देखिए, इतने लोग नहीं बने हैं। तो देखिए, जो लोग नहीं बने हैं, हाँ मान लीजिए नहीं है, अगर बने हैं तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर साथी भी हैं जो, उनको भी बनना चाहिए, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य, गर्व से हम कहेंगे। इंस्पेक्टर पूछेगा तो उसको रसीद निकाल के उसको दिखाएंगे। देखिए जो बदतमीज इंस्पेक्टर होता है वो भी तभी से बात करेगा। ये करोड़ों सदस्यों का जो है पार्टी का ये पदाधिकारी है, इतना बड़ा पदाधिकारी, जैसे भी मंडल हमारे जो ने पानी भी पिलाया, ठंडा भी पिलाया। हम थाने पर चढ़ने के लिए लोगों को स्टैंड विधानसभा में बताए मैं राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी हूँ, इसलिए मुझे गर्व होता है। अब रह गई साथियों, जब हमारे पार्टी का नेतृत्व जब इतना दबंग है, पहले लोग कहते नहीं थे, पहले भी लोग कहा करते थे अरे इधर
बहुत नीचे कास्ट कहीं नहीं कहा प्रदेश के चलेंगे। हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहली बार सरकार में 3 महीने के सरकार में जब 1995 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनी, उसी में तमाम ऐसी कानून व्यवस्था उन्होंने लागू कर दिया। और उसके बाद जब 3 महीना के बाद 15 महीना का बनी, फिर 6 महीना का बनी, फिर 5 साल का जनता ने इसी प्रदेश का मौका दिया बनाने के लिए। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिखा दिया कि एसी एसटी के लोग प्रदेश नहीं देश चला सकते हैं साथियों, जो माननीय बहन जी ने दिखा दिया। आज वही बात आ रही है, सारे विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अरे यार आजाद हुए भारत 75 वर्ष हो गए, पिछड़ा बन गए, अगड़ा बन गए, एक बार कहा ना दलित के प्रधानमंत्री बना देता। मान्यवर साहब 3 पार्लियामेंट मेंबर ला करके 3 पार्लियामेंट मेंबर ला करके 89 और 90 में, अभी हमारे एक कार्यकर्ता ने बोला 3 पार्लियामेंट मेंबर ला करके अपना वचन रखवा करके इस देश के प्रधानमंत्री से कहने का काम किया कि हम आपको समर्थन एक शर्त पर देंगे, ये पिछड़े समाज के अकलियत लोग, अगर पिछड़े समाज के लोग हो तो मान्यवर साहब ने कहा प्रधानमंत्री से, माननीय बीपी सिंह से कि अगर आप 2 शर्त हमारा मान लेंगे तो हम आपको समर्थन देने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए साहब, तो उन्होंने कहा एक बाबा साहब को राष्ट्र जो है भारत रत्न चाहिए और दूसरा पिछड़ों को 27% आरक्षण दीजिए, मैं आपको समर्थन देने का। साथियों कहाँ आया, आज आपका पार्लियामेंट में 10 मेंबर चुन के गए हैं, अभी 10 मेंबर हैं। आपने पूरा सांसद न होते हुए भी रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने का काम किया था। तो यह हमारी नेतृत्व का जो है योगदान है। कला में, राजनीति के कला में निपुण है। अगर कहीं देश आज ऐसा चल रहा है मामला कि सभी विपक्षी दल मांग रहे हैं, जो गठबंधन के लोग हैं कि आदरणीय बहन कुमारी, सभी लोग तो बन गया प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, एक बार दलित को बना के देख लीजिए, देश में पुनः खुशहाली वापस आ जाएगी और बाबा साहब का संविधान लागू हो जाएगा। साथियों आप एक बार दलित की बेटी को बना के देख लीजिए, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा इस समय आ रहा है कि अगर कहीं आपके पार्टी के 40 से 50 सांसद या 30 से 40 सांसद भी बन गए इस हिंदुस्तान में, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं। हम लोग अपने आप को नर्वस सोचते हैं, हमारा तो बुलंद आवाज रहता है, हम जहां चलते हैं बुलंदी में चलते हैं। क्यों ऐसी बात आप सोचते हैं? रह गई साथियों, नगर निगम का चुनाव आ गया है। आज जो उत्तर प्रदेश की बेईमान सरकार चल रही है, देश का झूठा सरकार चल रहा है साथियों, तो ओबीसी एसटी का जो करीब 36 सीट बढ़ा है, वो भी कुचल के भोजन करने का काम कर देता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग, इन लोगों ने इस संज्ञान में लेते हुए कोर्ट में दाखिल किया। आज पुनः एसी एसटी का सीट बढ़ने का काम हो गया साथियों। लेकिन फिर भी चोर बाजारी से कहीं जो है, कहीं पुरुष था पिछड़ा तो वहाँ महिला कर दिया गया, अब कहीं पिछड़ा जो एसी एसटी महिला था, पुरुष था तो वहाँ महिला कर दिया गया। लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त था, लोगों ने संज्ञान में लिया, उसको पुनः बहाल कराया। तो चुनाव साथियों आ गया है, आप ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा का यह स्थान हो गया है कि जो ओबीसी के लोग का प्रतिपूर्ति शुल्क मिलता था, फीस मिलता था, योगी जी ने उसको भी खत्म कर दिया, आरक्षण को समाप्त कर दिया। और उसके बाद एसी एसटी का यह कदर हो गया है कि रोज हम लोग वीडियो में देख रहे हैं मारपीट हो रहा है, गांव में कहीं वो चढ़ जा रहे हैं बाबू साहब, तो कहीं वो चढ़ जा रहे हैं, कोई सुनवाई थाने चौकी पर नहीं हो रहा है साथियों। तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी जहां मालूम हो जाता है
कि यहाँ अभद्रता का व्यवहार हो रहा है, वहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के कोऑर्डिनेटर साथ जाकर के विरोध दर्शाने का काम करते हैं और बड़े अधिकारियों से कार्रवाई करा करके दबंग आदमी के खिलाफ FIR कराने का काम करते हैं। आप कहाँ यही लोग हैं। आज 4 बार इस सूबे के 22 करोड़ के नागरिकों को निवासी उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय कुमारी मायावती जी ने जिस तरह प्रदेश चलाया, देश नहीं उनको विश्व से आइडल लेडी का दर्जा दिया गया। बहन जी हमको बिगड़ के कहीं हम लोगों के साथ मौका मिलता था, बैठती थी पहले विधानसभा के सर्किट हाउस में आए तो हम लोग 2-4-5 लोग बैठते थे उस समय में। तो उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, अगर हारने के लिए लड़ा जाता है उससे तुम्हारा जीवन आन होगा, बनेगा, संगठन में लोग जानेंगे, देश में लोग जानेंगे। इसी जगह बम कांड हुआ था 2007 के पहले आई थी भाई, हम लोग 2 बजे रात को आदेश हुआ, हम लोग गए घाट पर, आदरणीय बहन जी लव लश्कर के साथ सुरक्षा में आई रात को 2 बजे। सभी लोगों ने, बनारस के जनपद के लोगों ने, पदाधिकारियों ने गया, आई बहन जी जांच की, फिर संकट मोचन गई। गाड़ी में जो बैठ रही थी उन्होंने कहा क्या सहानी ठीक ठाक है, हम कहा बहन जी आशीर्वाद, मुखिया कम से कम नाम तो पहचानती, सब हस्बैंड लगे उनका सुरक्षा कर्मी जो उनको ढकेल रहे। तो साथियों हम नर्वस नहीं होते, हम जानते हैं, मुखिया सब जानती है, हम ऐसे पार्टी ऐसे दल के नेता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, हमको नर्वस नहीं होना है साथियों। सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, फिर रात होता है, कोई रहा है न कोई रहेगा। आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। भाई साहब आज तेरी बारी, कल मेरी बारी। आज झूठों की सरकार पूरे भारत में चल रही है, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। अभी हाल में हमारे प्रदेश के बाबा जी जो हमारे किताब में लिखा है, हमारे उनके जो है किताब में लिखा हुआ है कि सन्यासी लोग राजपाट नहीं चला सकते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोले कि हर घर को एक नौकरी देंगे। प्रवीण जी बोले क्या नौकरी मिल रहा है? हमारे दशाश्वमेध में कॉरिडोर बना है जहाँ पर लाखों पब्लिक आती है। भाई साहब आज मुदबिया पर खड़े हो जाइए, दशाश्वमेध तक अगर किसी महिला को टॉयलेट लग जाए, यूरिन जो ना करना हो तो बेचारी यूरिन वो नहीं कर पाती है। कॉरिडोर इतना सब लूट लिए, नगर निगम बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर में दशाश्वमेध प्लाजा बेच दिए, छोटी छोटी 6x6 बना करके। गुजरात की सबों ने प्लाजा लिया है, 2 अरब रुपया लगा उसको बनाने में, लिस्ट बोर्ड लगा हुआ है, किसी पूंजीपति के हाथ पे सब बेच के अब गरीबों से सब छीन ले रहे हैं। मत सोइए, जागिए। अगर ये लुटेरों की सरकार और 5 बार हो जाएगी तो जो बाबा साहब ने दिया था हम लोगों को वोट का देने का अधिकार, वो भी छीनने का काम कर देंगे, नहीं तो इस बार बदलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज बैठक का